शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री राम। कोई भी जीव जब इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, जन्म तो मृत्यु लोक में ही होती है, जन्म और मृत्यु का खेल तो मृत्यु लोक में ही है। इसलिए जब वो मृत्यु लोक पे जन्म लेता है तो उसके साथ 3 गुण अवश्य रहते हैं। उन गुणों में से पहला गुण है रज और दूसरा गुण है तमो और तीसरा गुण है सत्व। अब एक एक करके हम समझते हैं कि रज गुण वाले कैसे होते हैं, तमो गुण वाले कैसे होते हैं और सत्व गुण वाले कैसे होते हैं। तो जब इंसान इस पृथ्वी पे जन्म लेता है तो ये तीनों गुण इन इंसान में होता है, लेकिन इस तीनों गुणों में एक गुण सबसे ज्यादा होता है, जिस गुण के कारण वो इंसान इस संसार में प्रभावी माना जाता है और हम बोलते हैं कि वो इंसान भला इंसान है, वो इंसान ईमानदार नहीं है, बुरा है। तो पहले हम बात करते हैं रज के बारे में। वैसा इंसान जो जन्म के बाद 3 गुणों में से अगर रज गुण किसी इंसान में ज्यादा होता है तो वो गुण ठाट बाट वाला कहलाता है। अरे उस इंसान के अंदर राजसी शासन का इच्छा होती है, अरे वो राजा बनना चाहता है, वो शासन करना चाहता है, ठाट बाट की लालसा उसके अंदर होती है और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करता है। इस तरह के लोगों में राजा बनने की प्रवृत्ति तो होती ही है, लेकिन ये पूर्व कर्म का फल है कि राजा बनेगा तो जनता का सेवक होगा या जनता का शोषक होगा। ये उसके पूर्व जन्म के कर्म पर निर्भर करता है। दूसरा है तमो गुण। तमो गुण वाले लोग आलसी होते हैं और प्रमादी होते हैं। इनके अंदर नकारात्मक की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वे हमेशा नेगेटिव विचारधारा रखते हैं, कभी वो सकारात्मक कभी वो पॉजिटिव सोच नहीं रखते। इसका परिणाम ये होता है उनका विकास रुक जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसा होगा मन वैसा होगा विचार और जैसा मन वैसा हमारा तौर तरीका, एक्शन। अगर हम मन के अधीन हो गए तो आप जान सकते हैं कि हमारा तौर तरीका कितना अच्छा हो। यही कारण है आगे बढ़ नहीं पाते, विकास कर नहीं पाते और वो सीमित धन दौलत में ही अपना जीवन बिता देते। तीसरा है सत्व गुण। सत्व गुण वाले लोग सीधे साधे होते हैं, सच्चे विचारधारा वाले होते हैं और ये गुण, ये दोनों गुणों से रज और तमो, ये दोनों गुणों से उत्तम माना गया। इस तरह के लोग धर्म का पालन करने वाले होते हैं। जहां सत्य है वही धर्म है, क्योंकि सत्य धर्म का पिलर है। धर्म का पिलर सत्य है, धर्म का आधार सत्य है। सत्य है तो धर्म है और धर्म है तो फिर वो प्रभु के नजदीक है, और जो प्रभु के नजदीक है भला उसे कौन बाल बांका कर सकता है, कौन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि तीनों गुणों में से सत्व गुण को सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे लोग धार्मिक विचार के होते हैं, सत्यवादी होते हैं,
अच्छे कर्म वाले होते हैं, दूसरों को भला करने वाले होते हैं, दूसरों को उन्नति देखने में अपना उन्नति समझते हैं, दूसरों को उन्नति में हेल्प करने वाले, मदद करने वाले होते हैं, यानी ये अति उत्तम होते हैं। इस प्रकार सत्व गुण इंसान को सत्य की राह पे चलना सिखाता है, सत्य गुण को बढ़ावा देता है, और वरना इसका उल्टा होता है। एक समाज में कहावत है ना कि जैसा रंग का चश्मा पहनोगे तुम्हें वैसा ही दिखेगा। मतलब हमारा नेचर जैसा होगा, हमारा विचार जैसा होगा, हमारा स्वभाव जैसा होगा, हम दूसरों को वैसा ही समझते हैं। अगर हम गलत हैं तो कुछ लोग अगर आ जा रहे हैं तो हम ये नहीं समझेंगे कि वो इंसान हो सकता है, हम पहले ये समझेंगे किसी गलत पर्पस से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा थिंकिंग ही गलत है। लेकिन अगर हम इंसान हैं, अच्छे हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, तो कोई इंसान अगर गुजर रहा होता है, कोई इंसान हमारे आसपास आता है, तो चोर रहते हुए भी हम उसे यही कहेंगे कि कोई भला इंसान मेरे पास आया है, और हम यही बोलेंगे कि भाई आपको हमसे क्या काम है, आप किस पर्पस से यहाँ आए, क्योंकि हमारे अंदर सत्य की भावना है। तो जैसा हमारा मन होता है, जैसे मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, हम किसी और को वैसा ही समझते हैं। नमस्कार।